viewers, welcome to my YouTube channel A Grade Maths. I want to tell you something before starting. Here on my channel A Grade Maths, you will learn all the concept very well and you will find your subject mathematics so interesting. So, अगर आप अपने बच्चे के मैथ्स के बारे में चिंतित है, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, बहुत सारे ट्यूशन्स के बाद, इतने पैसे देने के बाद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक बार मेरी चैनल पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और सारे वीडियोस देखिएगा। फिर आप मुझे बताइएगा क्या आपका रिजल्ट होता है, तो उसके बाद आपके बच्चे सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ जाएंगे। तो ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट फन विथ लर्न होगा, वो मैथ सब्जेक्ट पसंद करने लगेंगे, उनको उसमें अच्छे से नंबर मिलने लगेंगे, तो उनको मैथ सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मेरी चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके ट्राई कीजिएगा, सारे वीडियोज़ को देखिएगा। और आपको जो भी रिजल्ट मिले वो आप मुझे कॉमेंट में भी बता सकते हैं। आई एम 100% श्योर, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मेरे चैनल पे आने के बाद आपके बच्चे का मैथ्स बिल्कुल वीक नहीं रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उसके लिए एक बार मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। In the last video, previous video, we have completed all the exercise of chapter number 3. So today we are going to start all the examples of chapter number 3. क्योंकि हम सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं पहले से ही और आपके सारे कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत ही क्लियर हो चुके हैं, तो आपको एग्जाम्पल बहुत ही ईजी लगने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1. Example number 1's question is, Akhila goes to a fair with ₹20 and wants to have rides on the giant wheel and play hoopla. The number of times she played hoopla is half the number of rides she had on the giant wheel. Each ride on the giant wheel cost ₹3 and the game of hoopla cost ₹4. Represent this situation algebraically and graphically. आपको जो क्वेश्चन दिया है, देखो क्वेश्चन रीड करने के बाद कैसा लग रहा है कि इसमें क्या दिया है, क्या करेंगे, व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है ना। वेरी इजी है, क्या करना है, व्हाट इज द क्वेश्चन, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। यहाँ पे हमें सबसे पहले एल्जेब्रिकली करना है और उसके बाद हम करेंगे ग्राफिकल। एल्जेब्रिकली करने के लिए क्या करना है, तो हमें यहाँ पे 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने हैं, मतलब 2 इक्वेशन चाहिए, लीनियर इक्वेशन। ओके, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या करना है हमें। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया हमें, तो 2 राइड्स के बारे में बताया। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, let the number of rides of giant wheel that Akhila had be X and the number of times she play hoopla be Y. क्योंकि कितनी बार आप किसी राइड्स में अगर बैठेंगे ना, तो पैसे किस हिसाब से देने हैं, पैसे उस हिसाब से देने हैं कि आप एक बार बैठेंगे तो ₹20, 2 बार बैठेंगे तो ₹40। तो सेम वे यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो लेट द, आपको क्या लिखना है, मैं पूरी लाइन नहीं लिख रही हूँ, आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। लेट द number of rides of giant wheel that Akhila had be X, मतलब giant wheel उस पे जो राइड हो रही है उसकी बात कर रही है, वो कितनी है, X, and the number of times she played hoopla be Y. यहाँ पे X टाइम वो जायंट व्हील में बैठी है एंड Y टाइम वो हुपला पे की है। तो नाउ जो आपको कंडीशन दी है वो क्या दिया है कि अखिला गोज टू अ फेयर विथ ₹20 के साथ वो फेयर में गई है। देन क्या बताया, वॉन्ट्स टू हैव राइड ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। द नंबर ऑफ टाइम सी प्लेड हुपला इज हाफ। नंबर ऑफ टाइम जो वो हुपला के लिए वो क्या है, हाफ। तो हुपला हाफ है, तो हमें करना किसका है, जायंट व्हील। तो 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि हमें पता है कि जो हमें यहाँ पे दिया है उसके हमें ऑपोजिट में ऐड करना है, तो ऐड बोला है तो ऐड, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई, वो हमें उसके ऑपोजिट में करना है। तो अगर हम ऑपोजिट में करेंगे तो 2 यहाँ पे अपॉन में से कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर 2y इज इक्वल टू एक्स। अगर x को हम उस तरफ ले जाए तो वो माइनस हो जाएगा, तो उससे अच्छा है 2y को ही ले जाए। तो देयरफॉर x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या दी है, इज हाफ, तो हमने रेड कर लिया। नाउ आगे, ईच राइड ऑन द जायंट व्हील कोस्ट ₹3। जायंट व्हील की कोस्ट है ₹3, तो हो जाएगा 3x प्लस, एंड गेम ऑफ हुपला कोस्ट ₹4, तो 4y।
और टोटल उसके पास कितने रुपीज़ थे 20। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ना इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमने यहाँ पे बना लिए, मतलब हमारा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या हो चुका है, कंप्लीट। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुका है, तो नाउ हमें क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है। यहाँ पे देखो 1 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। देखो यहाँ पे y की वैल्यू ऑलरेडी बन चुकी है, क्योंकि हमें वो बॉक्स बनाना होगा ना, 2 वैल्यूज ऑफ x एंड 2 वैल्यूज ऑफ y। सो दो वैल्यू लेनी हमें x एंड y, तो उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे x एंड y की वैल्यू चाहिए, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे y की वैल्यू बनाई। सेम वे इसमें से भी y की वैल्यू बनानी होगी, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा 20 माइनस 3x अपॉन 4। ना हमें दो वैल्यू लेनी है, मैं अपनी तरीके से यहाँ से वैल्यू लिख रही हूँ। आपने आगे भी सम की है पहले, तो आपको पता है कैसे वैल्यू लेनी है, कैसे उसको यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करनी है और आपको वैल्यू मिलेगी, वो हम कर चुके हैं, तो आपको इजीली पता है। और अगर आपको नहीं पता है, हमारे आगे के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, तो एक बार आपको वहाँ पे आई बटन प्रेस कीजिएगा, तो आगे के वीडियोस आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी और वहाँ पे जाके देख लीजिएगा श्योरली। तो आपको ये सारी जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ वो इजीली समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं पॉइंट ले रही हूँ 0 0 2 1, यहाँ पे मैं पॉइंट ले रही हूँ 0 5, यहाँ पे ले रही हूँ 4 2। तो ये 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। ना उससे रिलेटेड हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका ग्राफ कैसा होने वाला है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल 1 का ग्राफ। आपको y एक्सिस ड्रॉ करनी है, x एक्सिस ड्रॉ करनी है, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो आपका ओरिजिन होगा। फिर आपको जिस हिसाब से नंबर है उस हिसाब से वहाँ पे नंबर्स प्लॉट करने हैं। और फिर आपको जो पॉइंट मिला है यहाँ पे 2 1 पहला होता है, वो आपको पता है, ये x एक्सिस पे लेना है और ये पॉइंट y एक्सिस पे लेना है 0 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ करनी है, वो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है डेट इज़ योर सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे दोनों, ये फर्स्ट लाइन ये सेकेंड लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो ये आपका है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और ये है आपका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन एग्जाम्पल 1 का। एग्जाम्पल 1 इज कम्प्लीटेड हियर। इफ़ यू एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो। अब अगर आप कमेंट में कुछ भी डाउट पूछते हैं तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगी, बट आपको पूछना है अगर आपको कोई भी डाउट आए तो। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड एग्जाम्पल नंबर 2. So let us see what is the question of example number 2. So question is, Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. सेम क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है, तो हमें क्या है, उसने क्या खरीदा है, वॉट सी परचेज्ड, सी परचेज पेंसिल्स एंड इरेजर्स। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 इरेजर, हाँ वी डोंट नो, सो वी हैव टू एज्यूम ओवर हियर। सो लेट इज assume, let us assume or suppose, you can write also, the cost of 1 pencil be ₹X and the cost of 1 eraser be ₹Y। देखो उसकी कॉस्ट मिल गई। नाउ एज पर फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन गिवन। इन फर्स्ट कंडीशन 2 पेंसिल्स 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इरेजर्स 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू कितने रुपीज़ हुए 9, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड कंडीशन ऑल्सो सी बोर्ड 4 पेंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 6 इरेजर्स 6y इज इक्वल टू टोटल 18 रुपीज़। तो देखो कितना ईजी है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। देयर आर सम स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो। आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने उसके कुछ स्टेप होते हैं, आप फॉलो करते जाइए। कैसे, तो सबसे पहले रीड द क्वेश्चन। सेकेंड स्टेप, यू हैव टू फाइंड 2 कंडीशंस फ्रॉम द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन रीड करो, 2 कंडीशंस फाइंड करो, एज पर दैट कंडीशन मेक 2 लीनियर इक्वेशन और मेक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो कंडीशन के उसके मुताबिक
फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बना लीजिए, फिर उसको सॉल्व करना। इक्वेशन बनने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैसे आपको एज्यूम करना है वो मैंने बताया था कि आप लास्ट लाइन रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इक्वेशन 1 एंड 2 हो चुका है। इक्वेशन 1 एंड 2 करने के बाद आपको क्या करना है, ग्राफिकली प्लॉट करना है। मैं यहाँ पे पॉइंट्स नहीं ले रही हूँ, आपको डायरेक्ट ग्राफ दिखा देती हूँ कि आपका ग्राफ कैसा बनेगा। मैंने अपनी तरीके से पॉइंट लेके ग्राफ बनाया तो मेरा ग्राफ ऐसा बना है। आप अपनी तरीके से पॉइंट ले सकते हो। ऑल्दो आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने ये बहुत बार किया हुआ है, हमने आगे सारी एक्सरसाइज के सारे सॉल्व किए हैं, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता रही हूँ। अदरवाइज आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये है मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 का ग्राफ। एग्जाम्पल नंबर 2 का ग्राफ, मुझे दोनों में सेम पॉइंट्स मिले तो मेरा यहाँ पे एक ही लाइन बनाए क्योंकि दोनों के लिए सेम पॉइंट्स थे, इसीलिए। आप अलग पॉइंट्स भी ले सकते हैं तो आपका ग्राफ थोड़ा सा अलग बनेगा। अदरवाइज कोई भी पॉइंट्स लेके करेंगे आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। आपको पहले आप खुद से करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू y की बनानी होगी इन टर्म्स ऑफ x, पॉइंट्स लेने होंगे, फिर आप प्लॉट कर पाएंगे। मैंने डायरेक्टली किया है इसलिए मेरा प्लॉट हो गया है। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 2। फिर से मैं बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ कि कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछिए, उसका आंसर मेरी तरफ से आपको श्योर मिलेगा। श्योरिटी है, गारंटी है कि मैं आपको आपके सारे डाउट सॉल्व करके देने वाली हूँ। आप और मैं दोनों मिलकर लेटेस्ट टुगेदर लर्न, साथ में मिलकर हम लोग पूरी आपकी 10 की प्रिपरेशन करने वाले हैं। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक ऑल द वीडियोज, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। इफ यू लाइक समथिंग देन यू कैन ऑल्सो डू कॉमेंट। बस, let us see example number 3's question. Two rails are represented by the equations x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Represent this situation geometrically. Now हमें यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है, geometrically. Geometrically का मतलब होता है graphically। मतलब कि आपको जो क्वेश्चन दिए उसमें इक्वेशन आपको दे दी है। देखो how easy it is, कितना इजी है। इक्वेशन दे दी है, आपको सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें से हम y की वैल्यू बना लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -4 प्लस में जाएगा, x जाएगा माइनस में और 2 जाएगा डिवाइड में। बन चुका है। वैल्यूज ले लीजिए, x की वैल्यू, y की वैल्यू। ओके, मैं ले ली हूँ 0 तो उसके मुताबिक हमें वैल्यू मिलेगी 2। सेकेंड वैल्यू ले रही हूँ 4 एंड 0। यू हैव टू टेक मिनिमम 2 वैल्यूज़, यू कैन नॉट टेक लेस देन 2 वैल्यूज़। 2 से कम वैल्यूज़ आप नहीं ले सकते, 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ ले तो चलेगा, बट मिनिमम वैल्यूज़ यू वांट इज़ 2। ओके, नेक्स्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो फिर से y की वैल्यू बनानी है, -12 जाएगा प्लस में, प्लस 2x माइनस में आएगा और अपन में आएगा 4। वैल्यूज़ ले लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, x y। ओके, सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 0, उसके मुताबिक वैल्यू मिलेगी 3, यहाँ पे 6, उसके मुताबिक 0। सेम वे मैंने यहाँ पे ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है। ग्राफ प्लॉट करके वक्त आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको x एक्सिस, y एक्सिस, ये रहा आपका ग्राफ, ये y डैश, ये x डैश, उसके मुताबिक आपको जो भी नंबर मिले हैं नंबर्स चाहिए और उसके मुताबिक आपको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है। बट आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि आपको जो ग्राफ मिला है ना वो क्या है, पैरेलल लाइन से। तो पैरेलल लाइन से मतलब क्या, आपको यहाँ पे जो भी लाइंस दिए वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो मतलब आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा नो सॉल्यूशन। मतलब आप इस ग्राफ से इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते नहीं हो, मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन मिल सकते नहीं है, तो आप ग्राफ के ऊपर से वो बता सकते हो। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3। Let us move toward example number 4 and question is, check graphically whether the pair of equations x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent, if so solve them graphically। क्या करना है, दो इक्वेशन दिए, वो consistent, what is the meaning of consistent? If you can find the solution of that both equations then that equations are called consistent, and if you cannot find the solution of that two equations then that is called the inconsistent। okay, clear? जिसका solution मिल सकता है that is consistent, जिसका solution नहीं मिल सकता है that is inconsistent। okay, so यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि आपको क्या करना है, इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है। अगर ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसे ग्राफिकली सॉल्व करना है।
चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दो इक्वेशन मिले हैं, तो दो इक्वेशन के मुताबिक आपको दो बॉक्स बनाने, दो बॉक्स बनाने मतलब सेम वे यहाँ पे बनाया वैसे ही। तो चलो देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x + 3y = 6, देयरफॉर y की वैल्यू बनाएंगे, सो आएगा 6 - x/3। सेकेंड इक्वेशन के लिए देख लेते हैं 2x - 3y = 12, सो देयरफॉर y यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस में है ना, तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देख लेते हैं -y अभी के लिए रखते हैं, नहीं माइनस को हम अपॉन में ही ले जाएंगे, तो 12 - 2x अपॉन क्या हो जाएगा 3। अब देखो ये 3 माइनस है ना, तो उसकी साइन अप्लाई कर देते हैं, तो दैट्स y = 2x - 12/3, क्योंकि ये माइनस की साइन हमने यहाँ पे अप्लाई की है ना, क्योंकि ये माइनस की साइन इस तरफ लाए, तो दूसरों की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सेम वे आपको क्या करने हैं, पॉइंट्स लेने हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स लिए। तो ये है मेरा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 4। मैंने कौन कौन से पॉइंट लिए थे आप देख सकते हैं, 0, 2, 6, 0, -4। क्वेश्चन में आपको क्या बोला था कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के बाद देखो दोनों जो आपकी लाइन है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये कंसिस्टेंट है, इसलिए हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 4। Let's move towards example number 5. Question is, graphically find whether the following pair of equations has no solution, unique solution or infinitely many solution. आपको जो नीचे दिया है उसका आपको ग्राफिकली फाइंड करना है कि उसका आंसर क्या होगा इक्वेशन का, नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 दिया है, बट इक्वेशन नंबर 2 देखो थोड़े अलग फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, ये दोनों 5 को अगर निकालना है तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, सो 3x × 5 minus 24/5 × 5y plus 3/5 × 5 is equal to 0. 5 5 cut, 5 5 cut, so therefore 5 3 is 15x minus 24y plus 3 is equal to 0. अब आप देख सकते हैं ना ये इक्वेशन एग्जैक्टली 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा, यहाँ पे 3 5 ज़ा, तो इक्वेशन हमारा बनेगा 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या मिला, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब देखो एग्जैक्टली सेम इक्वेशन, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है, तो उसका मीनिंग क्या है कि हमें जो तीनों रेशियो मिलने वाले वो रेशियो कैसे मिलेंगे, इक्वल। रेशियो मतलब किसकी बात कर रही हूँ मैं, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इस रेशियो की बात कर रही हूँ, क्योंकि सारे नंबर्स कोएफिशिएंट तो देखो यहाँ पे 5 5 8 8 -8 -8 1 1, बिकॉज साइन के साथ लेना है इसलिए, यस। तो ये तीनों रेशियो क्या मिलने वाले, तो तीनों रेशियो एग्जैक्टली क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे ना, क्योंकि सारे कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल है। तो मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये रेशियो मिलेगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको क्वेश्चन में पूछा था ना कि इसका सॉल्यूशन कौन सा होने वाला है, तो इसका सॉल्यूशन होने वाला है इनफाइनाइटली मेनी। अगर इसका सॉल्यूशन पता चल गया है तो नाउ ग्राफिकली रिप्रेजेंट के लिए y इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशन में से आपको y के टर्म, y की वैल्यू बनानी होगी इन टर्म्स ऑफ x, तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 1/8। अब देखो सेम वे दोनों इक्वेशन इक्वल मिले तो y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ x सेम ही होने वाली है, तो एक ही बॉक्स बनाएगा, उसका आपको क्या करना होगा, एक बार प्लॉट करना होगा और वही होगा दोनों के लिए सेम हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन ही सेम है तो उसका बॉक्स भी क्या बनेगा, सेम। तो x की वैल्यू y की वैल्यू मैं ले रही हूँ 3 2 -5 -3, यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, सेम इक्वेशन थे इसके लिए। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 का ग्राफ ऐसा बनेगा, एक सिंगल लाइन ही मिलेगी क्योंकि दोनों इक्वेशन एक ही है, एक इक्वेशन के लिए जो भी पॉइंट्स प्लॉट करेंगे वो पॉइंट्स क्या होंगे, सेम। इसीलिए एग्जाम्पल 5 का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में आपको सिंगल लाइन मिलेगा क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम ही है इसके लिए। तो ये है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 5। सो नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पल 6।
Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought. Move towards example number 6 and question is Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help her friends to find how many pants and skirts Champa bought. देखो क्वेश्चन रीड करने से कितना ऐसे ट्रिकी और वे कैसे होगा कि नहीं ऐसा लग रहा है ना। चलो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, तो उसे फाइंड करने है कि उसने कितने पैंट्स और कितने स्कर्ट्स बाय किए, खरीदे हैं। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम और डिनोट द नंबर ऑफ पैंट्स बाय एक्स। नंबर ऑफ पेंस को कैसे डिनोट करेंगे, एक्स, एंड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स बाय वाई। स्कर्ट्स को डिनोट करेंगे वाई। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन में क्या दिया है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितने हैं, वाई इज इक्वल टू, अब क्या दिया है, number of skirts is 2 less than twice the number of pants, 2x और 2 less तो -2। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको एज इट इज़ रख रही हूँ, क्योंकि फिर हमें क्या करना है, इसका ग्राफिकली भी रिप्रेजेंटेशन करना है। क्योंकि इसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा ना उसके लिए। ओके, तो इसको इसीलिए मैं y की टर्म से मिला है, तो उसको एज इट इज़ ही रख रही हूँ। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन में जाते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में जाएंगे तो उसके बाद क्या बोला है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स यानी y इज इक्वल टू इज 4, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स यानी 4x एंड 4 लेस, यानी हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। देखो इजीली इक्वेशन 1 एंड 2 बन गए, तो उसको y की टर्म्स में ही मिले। सिर्फ आपको क्या लेनी है, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू लेनी है। मैंने वैल्यू ली है 2, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रही हूँ, x एंड y के लिए 2 वैल्यू लिए, तो मुझे उसकी वैल्यू मिली है 2, एंड दूसरी लिए 0, उसकी वैल्यू मिली है -2। और सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करूँ तो उसमें मुझे वैल्यू मिली है 0 एंड -4, और मैंने जब वैल्यू 1 ली है तो मुझे इक्वेशन में वैल्यू मिली है 0, और इसको मैंने ग्राफ के तौर पे प्लॉट भी किया है। तो ये रहा मेरा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 6। उसका सॉल्यूशन पूछा है, तो सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं कि जो दोनों ग्राफ है वो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट कौन सा है, 1 एंड 0। तो मतलब देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा x होता है और सेकेंड पॉइंट होता है y। तो x मतलब क्या था, x मतलब था नंबर ऑफ पैंट्स, तो नंबर ऑफ पैंट्स उसने कितने खरीदे हैं, 1, एंड हमारा y यानी क्या था, नंबर ऑफ स्कर्ट्स, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स उसने खरीदे हैं 0। तो हमारा सॉल्यूशन है 1 एंड 0। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 का सॉल्यूशन। यू कैन सी हाउ इजी ऑल द सम्स आर इफ़ यू अंडरस्टैंड इट्स वेल। अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सारे सम कितने इजीली हो सकते हैं। अदरवाइज आप क्वेश्चन रीड करके नहीं, ये नहीं करना है। चलो, तो क्वेश्चन अच्छे से समझिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, डाउट आए तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं।